नाजरीन आदाब, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख करते हुए SC, ST और BC को दिए जाएंगे। तेलंगाना में बीजेपी जलसे-आम से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। केरला में खुलेगा हिंदुस्तान का पहला डिजिटल साइंस पार्क, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों संग बुनियाद। अतीक अहमद कत्ल मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। और न्यूजीलैंड में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, वार्निंग जारी। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना के जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि अगर वो तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आते हैं तो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% तहफ़्फ़ुज़ात SC, ST और BC के लिए मख्तस किए जाएंगे। अमित शाह कल शाम तेलंगाना के चेवल्ला में बीजेपी के जलसे-आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ओवैसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तनकीद की कि गाड़ी का स्टीयरिंग MIM के हाथ में है। उन्होंने कहा कि वो मजलिस से नहीं डरते। अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि BRS कांग्रेस से मिलने की कोशिश कर रही है। मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इख्तिदार हासिल करने के लिए लाख कोशिश करने के बावजूद आने वाले इंतखाबात में बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार में आ रही है, क्योंकि तेलंगाना की अवाम बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये आइंदा इंतखाबात में बीजेपी की जीत का सबूत है। अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि रियासत में बदउनवान हुकूमत चल रही है। उन्होंने कहा कि KCR सरकार की कारकर्दगी को पूरा मुल्क देख रहा है। पेपर लीक मामले पर अमित शाह ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ बोलने वाले बंडी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का एक भी कारकुन KCR से नहीं डरता। उन्होंने कहा कि बीजेपी कारकुनान उस वक्त तक नहीं सोएंगे जब तक KCR को इख्तिदार से बरतरफ नहीं किया जाता। अमित शाह ने कहा कि KCR ने 35 लाख बेरोजगार लोगों को सड़क पर लाया है। उन्होंने सवाल किया कि KCR अब तक पेपर लीक के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा पेपर लीक वाक़े की सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी करवाई जाए तो हक़ाइक़ सामने आएंगे। मैं यहाँ कह कर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC, ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये एक हकीकत है कि काबीनी उज़रा, VIPs, पुलिस और एम्बुलेंस के सिवा बाकी दीगर गाड़ियों का सैरन बजाना गैर कानूनी है। ताहम वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की अहलिया का ट्रैफिक से बचने के लिए गैर कानूनी सैरन बजाने पर बड़े पैमाने पर तनकीद की जा रही है। उस वाक़े पर सोशल मीडिया पर नेटिजन अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वजीर दाखिला की अहलिया का सैरन बजाते हुए गाड़ी में सफर करने के उस वीडियो को ट्विटर पर बाज लोगों ने शेयर किया और तेलंगाना पुलिस से शिकायत की और ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर चालान आयद करने का मुतालबा किया, जिस पर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने रद्द अमल जाहिर किया है। उनका कहना था कि सैरन के गैर कानूनी इस्तेमाल से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं और ट्रैफिक के इंतजाम में खलल पड़ रहा है। वो इससे मुत्तफिक हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस से कहा गया है कि वो आज से उस एक्ट के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाएं और गैर मजाज सैरन इस्तेमाल करने वाली तमाम गाड़ियों को जब्त करें। मजीद ये कि अगर इत्तला मिलती है कि जाली मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंसों में सैरन का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है, मरीज ना होने के बावजूद उन्हें चेक करने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की कि वो गैर कानूनी सैरन इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की सबूत के साथ इत्तला दें।
मेटपल्ली कांग्रेस पार्टी के टाउन सदर मोहम्मद खुतबुद्दीन पाशा ने कहा कि ईटेला राजेंद्र को कांग्रेस पार्टी पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाने के लिए गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुतबुद्दीन पाशा ने कहा कि कांग्रेस में पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी जो कि केसीआर हुकूमत के खिलाफ 9 साल तक लड़ने और हुकूमत की बेकायदगियों के खिलाफ लड़ने पर कई मरतबा जेल में रहे हैं। ईटेला राजेंद्र ने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया है। आप केसीआर के खानदान के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं, जबकि मरकज में आपकी हुकूमत है और आप अपनी पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आप केसीआर के खिलाफ कई इल्जामात क्यों साबित नहीं कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर एमएलए ईटेला राजेंद्र ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ कहे गए गलत अल्फाज पर माफी नहीं मांगी तो वो राजेंद्र जहां भी जाएंगे उन्हें रोका जाएगा। पीसीसी अध्यक्षुलु रेवंत रेड्डी गारिपై తప్పుడు ప్రచారం చేసిన ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ గారు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలి। లేని పక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున రాస్తారోకోలు ధర్నాలు చేపడతామని ఈటెల రాజేందర్ గారిని హెచ్చరిస్తున్నాము। మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మోసం చేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి భయపడి బీజేపీలో చేరిన మీరు మా పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద మాట్లాడే నైతిక హక్కు మీకు లేదు। ఈటెల రాజేందర్ గారు, నేను ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడిగా మీకు హెచ్చరిస్తున్నాము। మీ మరొకసారి చెప్తున్నా ఈటెల రాజేందర్ గారు, మీరు బేషరతుగా బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పాలి। లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపడతామని మేము హెచ్చరిస్తున్నాం। नागर कर्नूल से तेजा कॉर्निशन रवाना होते वक्त वेलामा फंक्शन हॉल के करीब एक कार और बाइक में तसादम हो गया। उस हादसे में नागर कर्नूल कस्बे के शिवा नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। ये देखकर एमएलए मर्री जनार्दन रेड्डी ने फौरन अपनी कार रोक दी और करीब से गुजरने वाली 102 एम्बुलेंस को रोकते हुए नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रवाना किया और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को फोन करते हुए बेहतर इलाज मुहैया करने की ताकीद की। जारिया माह की 28 तारीख को शाम 4 बजे गजवेल अंबेडकर चौराहे के करीब प्रोग्राम के हवाले से पंफलेट की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। दौलताबाद मंडल के इंदु प्रयाल गांव में बाबा साहेब अंबेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई की जाएगी। इस प्रोग्राम से मुताल्लिक पंफलेट का इजरा गजवेल अंबेडकर चौराहे के करीब किया गया। नेशनल माला महानाडू के कौमी सदर अद्दंकी दयाकर, रियासती गोदाम कारपोरेशन के चेयरमैन साई चंदू इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी होंगे। इस तरह मुख्तलिफ अवामी अंजुमनों और अवामी कायदीन ने अवाम से अपील की है कि वो एक साथ आएं और बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब को कामयाब बनाएं। माला महानाडू के कौमी कायदीन तम्मा श्रीनिवास, MMRPS रियासती कायदीन मैसरा मोलू, माला महानाडू के रियासती कायदीन नेरुदी स्वामी, सोरमपल्ली कुमार, संबाका यादगिरी, वेंपल्ली कुमार, संबाका सुरेंदर, संचू वेंकटेश, गोडगोपल्ली पुरस्रारा रामुलू, स्वरूपपल्ली रामस्वामी, वेल्लई बदपुरी महेश और दिगर ने इस तकरीब में शिरकत की। ఏప్రిల్ ఈ నెల 28వ తారీఖు సాయంత్రం 4 గంటలకు ప్రపంచ మేధావి, భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహావిష్కరణ మహోత్సవం గ్రామం ఇందుప్రయాల్లో మండలం దౌలతాబాద్లో జరుగుతున్నది। ఈరోజు అన్ని ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో గజ్వేల్లో అందరం కలిపి ఆ విగ్రహావిష్కరణకు సంబంధించినటువంటి కరపత్రాన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది। అక్కడికి ముఖ్య అతిథులుగా అన్న సాయి చందన్న గారు, అదేవిధంగా అద్దెకి దయాకరణ గారు రావడం జరుగుతుంది। కావున అక్కడ విగ్రహావిష్కరణ విజయవంతం చేయవలసిందిగా వివిధ గ్రామాల ప్రజల్ని, వివిధ సంఘ నాయకులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం।
जय भीम। 95 उर्दू न्यूज में अब वक्त है मुख्तसर से वक्फे का। మీ పెళ్లి రోజు పుట్టిన రోజులు మరే ఇతర శుభ కార్యక్రమాలకైనా మీ బంధువులకు శ్రేయోభిలాషులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పాలనుకుంటున్నారా? మీ ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాలను టీవీలో చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఆలస్యం ఎందుకు? 95 న్యూస్ అందిస్తుంది మీకు ఆ అద్భుతమైన అవకాశం. ఆలస్యం ఎందుకు? స్క్రీన్ పై కనిపించే ఈ నంబర్ కు వెంటనే డయల్ చేయండి. మీరు చెప్పే శుభాకాంక్షలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడండి. మీరు డయల్ చేయవలసిన నంబర్ 9912696750. ಕೆಂಪು ರುಬಿ, ಮುತ್ಯಂ ಪೆರ್, పగడం కోరల్, పచ్చ ఎమరాల్, కనకపుష్య రాగం ఎల్లో సఫైర్, వజ్రం డైమండ్, నీలం బ్లూ సఫైర్, గోమేధికం హెసోనైట్, వైఢూర్యం క్యాట్సై. రత్నాల్లో మహత్యం ఏమిటి? రత్నం పెడితే తలరాత మారుద్దా? రత్నం మారితే రంగు పడుద్దా? రత్నం మహత్యం త్వరలో మీ 95 న్యూస్ ఛానల్లో. మీ జాతకం బాగాలేదని ఇబ్బంది పడుతున్నారా? మీరు అనుకున్న పనులు జరగడం లేదా? నిత్యం సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారా? మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? మీకు జాతక రత్నాలపై నమ్మకం ఉంటే మీ జాతకం ప్రకారం జ్యోతిష్యుడు చెప్పిన సర్టిఫైడ్ నవరత్నాల కోసం వెంటనే సంప్రదించండి. సంప్రదించవలసిన అడ్రస్ SK జ్యువెలర్స్, రామ్నగర్, హైదరాబాద్. నెంబర్ 9640261234। वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में दिन दहाड़े गैंगवार में एक नौजवान के कत्ल ने सनसनी पैदा कर दी है। ईद के मौके पर होने वाली लड़ाई में एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को समझौते के लिए बुलाया और उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। उस वाक़े में एक नौजवान की जान चली गई और दूसरा नौजवान जख्मी हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक निजामाबाद शहर के विनायका नगर के 18 साल अरबाज खां, बाबन साहब पहाड़ के अजहर, आदिल, राज और परवेज को उसी इलाके के रहने वाले सोहेल मिर्जा, सरफराज, हुसैन, हाजी, समीर, शौकत और 10 दिगर को ईद के दिन उनके दरमियान हुई लड़ाई को खत्म करने के लिए समझौते के नाम पर बातचीत के लिए आने की दावत दी। अरबाज खां, अजहर और दिगर अफराद इतवार की सपहर वहां पहुंचे और उन दो ग्रुपों में लड़ाई हो गई। दोनों ग्रुप की मारपीट सुपरमार्केट तक देखी गई। इस दौरान सरफराज ने अपने पास मौजूद चाकू सोहेल को दिया और सोहेल ने चंद नौजवानों पर उससे हमला कर दिया। उस वाक़े में अरबाज खां के पेट में चाकू घोंप दिया गया और जिससे काफी खून बह गया। एक और नौजवान अजहर के गाल पर चाकू से जख्म आए हैं। दोनों को जिले हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने अरबाज खां के मुर्दा होने की तस्दीक की। महलूक के घर वालों की शिकायत पर छटवें टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बाबन साहब पहाड़ के इलाके में गश्त शुरू कर दी है और हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी गई है। हिंदुस्तान का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरला में बनने जा रहा है। उसका संग बुनियाद पीर 25 अप्रैल को खुद वजीर आजम मोदी रखेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल वीक 2 रोजा दौरे पर केरला पहुंचेंगे। एक सरकारी एलामिया में कहा गया है कि तीसरी नस्ल का साइंस पार्क टेक्नो सिटी में केरला फोर्ट टेक्नो पार्क फेयर के डिजिटल यूनिवर्सिटी के करीब बन रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को केरला के 2 रोजा दौरे पर पहुंचे और मुल्क के पहले डिजिटल साइंस पार्क का संग बुनियाद रखा। ये 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। रिलीज में कहा गया है कि केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वजीर आला पिनराई विजयन, मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव, बाएं बाजू की हुकूमत के मुख्तलिफ उजरा और कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर इस तकरीब में शिरकत की। पुलिस हिरासत में अतीक और अशरफ के कत्ल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत उज़्मा ने रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करते हुए दाखिल की गई दरखास्त पर समाअत से इत्तेफाक कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में उस दरखास्त पर 28 अप्रैल को समाअत होगी। वाज़ेह रहे कि पुलिस की हिरासत में उन दोनों भाइयों को शारिफ शूटर्स ने इंतहाई करीब यानी पॉइंट ब्लैंक से अंधाधुंध गोलियां मारकर हलाक कर दिया था।
बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में मैसूर सिल्क साड़ी सेंटर ने भी हाल ही में रियायती कीमतों पर सालाना साड़ियों की फरोख्त हो रही थी। खवातीन की कसीर तादाद साड़ियां खरीदने के लिए दुकान पर पहुंच गई। इस दौरान दो खवातीन को एक ही साड़ी पसंद आई। वो दोनों उसे लेने के लिए बजिद थीं और उनमें झगड़ा हो गया। दोनों आपस में लड़ पड़ी। एक खातून ने दूसरी खातून के सर के बाल पकड़कर दूसरी खातून की पिटाई कर दी। इस मंजर को किसी ने सेल फोन में कैद कर लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। न्यूजीलैंड में जलजला आने का सिलसिला जारी है। उसी कड़ी में हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6:11 पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। ये जलजला न्यूजीलैंड के जजायर कर्माडिक पर आया, जिसकी शिद्दत 7.1 थी। जलजले का मरकज जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। उससे कबल मार्च के महीने में भी न्यूजीलैंड में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजला न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे से 900 किलोमीटर शुमाल मशरक में कर्माडेक जजीरे के करीब 49 किलोमीटर की गहराई में आया। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक जलजले से हवाई और पैसिफिक रीजन को कोई खतरा नहीं है। न्यूजीलैंड की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि वो इस बात का तयन करने की कोशिश कर रही है कि आया जलजला न्यूजीलैंड को दोबारा मुतासिर कर सकता है। लोगों को साहिली इलाकों से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इतवार की सपहर न्यूयॉर्क के कुछ हिस्से भी 3.6 शिद्दत के मामूली जलजले से मुतासिर हुए हैं। जानी व माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। नाइन्टी न्यूज के अख्ताम से खबल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख करते हुए SC, ST और BC को दिए जाएंगे। तेलंगाना में बीजेपी जलसे-आम से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। केरला में खुलेगा हिंदुस्तान का पहला डिजिटल साइंस पार्क। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों संग बुनियाद। अतीक अहमद कत्ल मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। और न्यूजीलैंड में 7.1 शिद्दत का जलजला, वार्निंग जारी। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर अख्ताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।